अनुराग जी सुना आपने, सारी चीजें बता रहे, फेंसिंग हो गई है, बफर जोन बना दिया है, हालात काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप लोग चाहते क्या हैं? महज राजनीति? क्यों आप लोग उठकर सदन से चले गए? मुझे ये तो बताइए, मणिपुर पर क्यों नहीं सुना आपने? मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर राजनीति क्यों करती है? उस समस्या के समाधान पे बात क्यों नहीं करती? उनसे मणिपुर की बात पूछी जाती है तो पश्चिम बंगाल भाग जाते हैं, बिहार की बात करने लगेंगे, राजस्थान की बात करने लगेंगे। ठीक है, कहीं भी अगर महिलाओं पे अत्याचार होगा निंदनीय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी बचती क्यों? अगर आपको चर्चा करानी थी तो पहले ही दिन सदन में चर्चा आपको शुरू करने देनी चाहिए थी। महिलाओं का सम्मान कर, आप तो कहते थे महिलाओं का सम्मान करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे थे, फिर आपको जब पार्लियामेंट शुरू हुई उसी दिन आप इस पे यहां पे चर्चा शुरू कर देते, असीमित समय के लिए चर्चा शुरू कर देते, तब तो पता चलता है कि आपकी नीयत साफ है। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी शिकायतिया पार्टी है, इसको शिकायत करना आता है। विपक्ष में रहती हो तो सत्ता पक्ष की शिकायत करेगी, सत्ता पक्ष में रहती हो तो विपक्ष की शिकायत करेगी, करना जिम्मेदारी से भागती है। आप मणिपुर पर क्यों चले गए? जैसे ही पीएम ने कहा मणिपुर, आप लोग चले गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, सोचिए इतना आज की समय पूरे देश में मणिपुर पे लोग चिंतित हैं। हाँ तो? क्योंकि मणिपुर की बेटियों पे अन्याय हो रहा है। हाँ तो? जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया तो मणिपुर से ही बात शुरू करनी चाहिए थी ना। क्या दिक्कत थी भाई? आज की करंट समस्या क्या बात हुई भाई? क्या बात हुई? नहीं, सबसे मेरी बात सुनिए, आज की डेट में सबसे तकलीफदायक अगर कोई चैप्टर चल रहा है 1 घंटे 40 मिनट तक आप सुनते रहते हैं और जैसे ही वो बोलते हैं मणिपुर, आप लोग चले जाते हैं। क्योंकि आप बोलना नहीं चाह रहे, बहुत देर तक इंतजार किया, क्योंकि आप मणिपुर पे और एग्जैक्ट मणिपुर पर आपका ऐसा एग्जैक्ट मणिपुर पर आपके पैर में ऐसे पहिए लगे सर कि आप फुर करके आगे निकल गए सर। क्योंकि बीजेपी मणिपुर पे बोलने से बचती है, क्योंकि मणिपुर में बोलेंगे तो बहुत सी बातों का चर्चा होगा। जो सुनिए, वो मणिपुर की बात करो तो 1966 में चले जाएंगे, मणिपुर की बात करो तो चौके छक्के, पता नहीं, अरे चौके छक्के कहां से पार्लियामेंट में आ गए भाई? अरे भाई, कहां पार्लियामेंट में बात मत कीजिए ना, पीछे मत जाइए ना। मैं ये कह रही हूं कि जब उन्होंने मणिपुर 6:40 पर मणिपुर का जिक्र करना शुरू किया, उसके बाद लगातार 40 मिनट तक मणिपुर पे बोल दिया। अच्छा, ऐसा क्या बोलना चाहिए था कि आप सेटिस्फाइड होते? ऐसा देश के अंदर क्या बोलना चाहिए था कि आप सेटिस्फाइड हो जाते? अनुराग जी, ऐसा क्या बोलना चाहिए था पीएम को? बताइए ना मुझे। मणिपुर में उन्होंने, सुनिए मेरी बात, कि क्या मणिपुर के लिए उन्होंने क्या समाधान बताया, ये बता दीजिए मुझे। अरे वो तो गृह मंत्री बता चुके थे ना, फिर आप कहते हैं कि वही रिपीट किया है जो एचएम ने किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चर्चा करने से बचती है। महिला अरे मैं तो चुरुक्का जी, आप मणिपुर तो छोड़िए, पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर दूर पे यहाँ महिला पहलवान बैठी नहीं धरने पे, जो देश के लिए मेडल जीत के आई थी, उनको घसीटा गया, तब क्या बात हुई? जरा बता दीजिए मुझे, तब कितनी बार बोला गया? जितनी महिला रेसलर्स की आप बात कर रहे हैं ना, आप जाकर आज उनसे बात कीजिए, वो आपसे बात नहीं करेंगी। अरे हमसे बात नहीं करें, लेकिन देश की बेटियां हैं, कॉन्सेंट्रेट करना चाहती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब वो मामला सुलझता हुआ है ना, अब आप फिर कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण राजभर जी, मैं गई थी वहां पे रिपोर्ट करने, आप जानते हैं। मैं गई थी वहां पर रिपोर्ट करने, आप जानते हैं। अंकिता की मौत, अरुण राजभर जी पहले रुक जाइए, मैंने बात सुन ली। अनुराग जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब मैं ले लेती हूँ भाई। यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, राखी राठौर भी बैठी है, अरुण राजभर भी बैठे, स्वागत है जी, बैठी है, क्लियर हो जाएगा। राजभर जी जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया बहुत आक्रोशित है, कह रहे हैं हम बात करते हैं मणिपुर की, आप लोग चले जाते हैं पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़। देखिए, मणिपुर के लोग पूरी तरीके से शांति चाहते हैं, लेकिन जो खवंडिया गठबंधन बना है ये शांति नहीं चाहता है। ये चाहता है कि इसी पर मेरी राजनीति होती रहे और देश के मुद्दों से जनता का ध्यान हम हटाते रहें। लेकिन एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से देश का ध्यान अपने मुद्दे पर कराना चाहता है और विकास के मुद्दे पर कराना चाहता है, और मणिपुर के लोगों को भी टमाटर पहचानते हो? ये देश का मुद्दा है, जो महंगा है, जो कोई खरीद नहीं पा रहा है, 200 पार है, नींबू भी 200 पार चला गया। ये है देश के मुद्दे जिस पे आप बात नहीं करना चाहते। देश के मुद्दे ये हैं, हम तो इसको लेके आपको दिखाते, आईना दिखाते हैं कि क्या भाव, बता दीजिए। ये बात भूल जाती है कि जब उनकी सरकार होती है में तो बैठ गए हैं, बीजेपी का झंडा बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कब तक करेंगे पता नहीं, कल इधर भी आ सकते हैं। काम करती हूं अनुराग जी, मैं 30 सेकंड आप दोनों को दे देती हूं। 1 सेकंड रुकिए, अरुण राजभर को पहले बात करने दीजिए, मैं फिर आपको 30 सेकंड दूंगी, आप अपना रिबटल कीजिएगा। एक तो ये हर जगह आपका जो टमाटर और नींबू पहुंच जाता है, ये आप लोन लेते हैं कि नहीं लेते हैं इसको खरीदने के लिए? मैं कितनी मुश्किल से इसको सजोए रहता हूं, मुझे पता है इसकी कीमत क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो टमाटर का टॉप होने से भी डरती है। फाइन, अरुण जी क्यों बोल रहे हैं?
देखिए, ये बार बार चर्चा कर रहे हैं कि हम जिन मुद्दों पर चर्चा, अरे भैया मुद्दे पर सदन में चर्चा करने के लिए कौन भाग रहा है? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और माननीय अमित शाह जी इस पे बात करने के लिए तैयार हैं, चिट्ठी लिखते हैं दोनों विपक्ष के सदस्य को, जब लिखते हैं चिट्ठी तब क्यों ये लोग चर्चा से भागते हैं? और श्री अमित शाह जी जब इस पे पूरा विस्तृत जानकारी दे देते हैं, फिर उसके बाद ये माननीय प्रधानमंत्री की भाषण सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई सुनने की क्षमता नहीं है। और देश की जनता इनके अहंकार को भी देख रहा है, क्योंकि ये सब हत्यारे हैं, ये लुटेरे हैं, ये बलात्कारी हैं, ये सब उसी में मिले हुए हैं और ये घोटालेबाज हैं, ये उनके पीछे खड़े रहते हैं। तो ये कैसे सही बात को स्वीकार कर लेंगे? और मणिपुर के लोग तो शांति चाहते हैं, और ये शांति करना क्यों नहीं चाहते हैं? ये तो कहें कि नहीं, हम लोग मिल करके हम मणिपुर के लोगों के साथ विकास का रास्ता खोलना चाहते हैं, हम फिर से वही विकास की गंगा बहाना चाहते हैं। लेकिन ये विपक्ष नहीं करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है कि मणिपुर के नाम पर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहता है, लेकिन वो रोटी सेक नहीं पा रहा है। इसलिए उनकी बेचैनी, उनकी हताशा, निराशा आपके सामने झलक जा रही है कि वो उत्तर प्रदेश में ये बात भूल जाते हैं कि जब मुजफ्फरनगर दंगा होता है और लाखों लोगों के साथ अन्याय होता है। अरुण जी, अब इसका रिबटल 30 सेकेंड यहाँ पर अनुराग भदौरिया देंगे। और अनुराग जी, आपके पहले के साथी थे, मैं तो हर बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आप दोनों को वर्सेस में रखना है कि साथ में रखना है, फिर याद आता है नहीं आज वर्सेस में रखना है। देखिए, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि जाति जनगणना पे झंडा बुलंद हमारे साथ करते थे, तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि जाति जनगणना करवानी चाहिए? इस पे तो आप बोल ही नहीं रहे। मैं पूछना चाहता हूं, महंगाई पे पहले तो आप मेरे साथ थे, तो थोड़ा बहुत हमारी सरकार पूरे देश के 140 करोड़ जनता के विकास की योजनाओं लेके जा रही है। मैं पूछ रहा हूं, जाति जनगणना पे क्या चाहते हो बताओ ना, हाँ या ना में बताओ। जनता सुन रही है, उत्तर प्रदेश की जनता खासकर देख रही है चैनल, देखेगी कि चेहरा कौन सा है। अब सत्ता की चाय पीने लगे तो भूल गए, जाति जनगणना भूल गए। उसमें हम 3 करोड़ भर दे रहे हैं, तो पूरे हर वर्ग को दे रहे हैं, हम उसमें भेदभाव नहीं करते हैं। और आप सच्चाई जान लीजिए, 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी बिजली जब देती थी तो कुछ इलाकों में देती थी, लेकिन आज बिजली 24 ये टाइम अनुराग जी का है। अनुराग जी आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे थे, सुन लिया मैंने, आपके सवाल को सुन लिया। अनुराग जी पूछ रहे भाई जाति जनगणना को लेकर अब आपके क्या विचार है? महंगाई पर अब आप चुप्पी साध लेंगे? ये तो टमाटर लेकर आए हैं, और आपने जो स्कार्फ पहना उस रंग का नींबू भी लेकर आए हैं। आज आप वो सारे मुद्दे उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए और फिर मेरे दो और क्या है, अनुराग भदौरिया जी 4 बार सत्ता में रहे, तब जाति जनगणना याद नहीं रही, तब अति पिछड़ों की भले की बात याद नहीं आई, तब अति दलितों का हक मारते रहे, ये दिखाई नहीं दिया। और आज टमाटर की बात करते हैं, हर समय मौसम जब बरसात का होता है तो टमाटर का रेट बढ़ जाता है। किसान करते नहीं, इसलिए इनको पता नहीं। 200 के पार कब हुआ था? बेरोजगारी 250 रुपए टमाटर कब हुआ था? जून जुलाई तो हमेशा है, हर साल जून जुलाई आता है, इसके पहले तो कभी। टमाटर पर चर्चा फिर हम कर लेंगे। आप दोनों रुकिए, दो और मेहमान, आप दोनों रुकिए सर, रुकिए 1 सेकंड बस, रुक जाइए। 2 और मेहमान, और उसके बाद आप लोग टमाटर, नींबू, भिंडी, सब्जी सब बात कर लीजिएगा। अरे लहसुन भी बहुत महंगा है, 300 रुपए किलो है। सब्जी मंडी सर यहाँ लगा दीजिएगा, कोई तेल भी महंगा है। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, पेट्रोल भी महंगा है, डीजल भी महंगा है। रूबिका जी, मैं तो आपकी आवाज उठा रहा हूँ कि कम से कम सस्ता होगा तो आपको भी सुविधाएं मिलेगी, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा। मैं तो मान रही हूँ।